हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन बड़े अपडेट रेलवे एस्पायरेंट के लिए आ रहे हैं। तीनों ही अपडेट ऑफिशियल हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि रेलवे जो है सडनली नोटिस देने में माहिर है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। और न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी क्या तीन अपडेट हैं, क्या गुड न्यूज़ हैं आप सभी लोगों के लिए, इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की पल पल की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियोस की लेंथ बहुत छोटी रहती है और इन्फॉर्मेशन पूरी जेन्युइन रहती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगा। रेलवे के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती रहती है। अगर आप लोग ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा, BA, BSc, BCom आपने किया है, तो तरह तरह की वैकेंसीज आती रहती हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती है। तो उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसका नाम जॉब्सट्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो। अभी हाल फिलहाल में जो है पोस्ट ऑफिस में ड्राइवर की वैकेंसी आई है, कल ही मैंने वीडियो बनाया था। तो इस तरह के बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो चैनल को अभी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, सबसे पहली जो गुड न्यूज़ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से है और 27 दिसंबर 2023 का नोटिस यहाँ पर है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट की लिस्ट जारी हो चुकी है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बाउंड्री लाइन पर मार्क्स थे, किसी के पॉइंट्स में मार्क्स कम थे और PET के बाद उनका सिलेक्शन DV में नहीं हो पाया था। तो उन स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4th DV का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है और 9 जनवरी 2024 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे का ये 4th DV चलने वाला है। आगे बात करें यहाँ पर स्टूडेंट की, तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या क्या लेके जाना है वो सारा इन्होंने यहाँ पर बताया है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना और जिस दिन भी इन्होंने बुलाया आप जरूर जाएं, क्योंकि इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। अब यहाँ पर देखो, PWBD के 2 कैंडिडेट हैं, उसके अलावा नॉर्मल कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में है। और लास्ट में एक बार जाके मैं आपको बता देता हूं, 330 यहां पर नॉर्मल कैंडिडेट हैं, 2 PWBD के हैं, 332 कैंडिडेट का 4th DV यहां पर सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। तो देखो, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में अक्सर ये बात भी बोलता हूं कि अगर आप ग्रुप D में PET पास हैं तो आपको होप बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको रेलवे की तरफ से इस तरह का सडन नोटिस देके बुलाया जा सकता है। अब इसी का एक और जीता जागता सबूत मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो जो अगला अपडेट है, ये देखने के बाद तो आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि रेलवे जो है सडन नोटिस इसी तरह से देता है। देखो, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये अपडेट है, पुराना नहीं है। मैं सबसे पहले डेट आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, 27/12/2023 की डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 15, ये यहाँ पर बात हो रही है 2018 की जो ग्रुप D की भर्ती थी उसका पार्ट पैनल 15 यहाँ पर जारी हुआ है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। और रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 6 भी इसी में इंक्लूड किया गया है। यानी कि देखो, रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट कुछ दिन जॉब करने के बाद जॉब छोड़ देता है 1 साल के अंदर, या फिर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर अगर कोई स्टूडेंट जॉब छोड़ देता है, कहीं और प्रमोट हो जाता है, जो वो सीट खाली होती है उसको रिप्लेसमेंट पैनल के द्वारा भरा जाता है, यानी कि उस बंदे को रिप्लेस किया जाता है दूसरे पर्सन से। तो रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 6 और प्रोविजनल पैनल पार्ट 15 यहां पे 2018 वाली वैकेंसी का जारी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं 5 साल बाद यहां पर स्टूडेंट की किस्मत खुली है। अब कितने स्टूडेंट हैं, तो एक तो यहां पर है नॉन PWBD यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट एक है, और 5 PWBD के यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट है। तो 6 कैंडिडेट की किस्मत यहां पर 5 साल बाद खुली है। और इनमें से तो आई थिंक कुछ को याद भी नहीं होगा कि इनका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है, या फिर भूल चुके होंगे वो ग्रुप D 2018 की भर्ती हुई, या फिर कहीं और भी सिलेक्ट हो चुके होंगे। तो इस तरह से रेलवे में होता है, सडनली नोटिस यहां से जारी होता है। ये पूरी जानकारी यहां पर दी है और इनका पैनल में नाम शामिल हुआ है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट परेशान रहते हैं, देखो, अब आपको एक चीज क्लियर माइंडसेट अपना बनाना होगा। इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, और किसी भी दिन सडनली नोटिस वेबसाइट पर आएगा और एकदम आपको जो है नोटिस के बारे में पता लगेगा और उस हड़बड़ाहट में आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन को शांत करके तैयारी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वैकेंसीज आना बिल्कुल तय है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे अपडेट की तरफ। अब ये जो तीसरा अपडेट है ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जो रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही उन कर्मचारियों के लिए भी है जो ऑलरेडी ग्रुप D में जॉब कर रहे हैं या रेलवे में जॉब कर रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 26 दिसंबर 2023 का सर्कुलर जारी हुआ है। सभी जोन के जनरल मैनेजर को लिखा गया है और सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते हैं, टाइमलाइन फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। अब ये मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के अगर सुनाऊंगा, सारी चीज समझाऊंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। बेसिकली है क्या कि जब आप रेलवे में ज्वाइन कर
कर लेते हो। तो अब होता क्या है कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो है लो कट ऑफ के कारण अदर जोन में अप्लाई करते हैं, घर से बहुत दूर उनका सिलेक्शन होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, स्टार्टिंग में तो सिर्फ ये होता है कि भाई एक जॉब मिल जाए, लेकिन जब जॉब मिल जाती है उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि किसी तरह से घर के पास चले जाएं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत तरह के ट्रांसफर रेलवे में होते हैं, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, अगर आपको कोई म्यूचुअल मिल जाता है तो आप वहाँ उसके बदले जा सकते हैं, वो आपके बदले आ जाता है। इस तरह के यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी होते हैं, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर होते हैं, तो कई तरह के ट्रांसफर होते हैं। अभी तक रेलवे में क्या था कि ट्रांसफर की जो प्रक्रिया थी वो बहुत स्लो थी। आपने म्यूचुअल के लिए लगा दिया, 3 महीने 6 महीने तक आपकी फाइल कहीं पर पेंडिंग पड़ी हुई है, तो इस तरह से दिक्कतें बहुत आती थी, ट्रांसफर नहीं हो पाता था। और सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आती थी, यानी कि जो अपनी मर्जी से आप ट्रांसफर लगाते हैं ऑन रिक्वेस्ट, चाहे आप डिवीजन टू डिवीजन लगाएं या एक अदर जोन में लगाएं, तो बहुत दिक्कतें आती थी, कहीं कहीं साल ट्रांसफर नहीं हो पाते थे। अब ये नोटिस क्या कहता है, ये सर्कुलर यही कहता है कि भाई एक डेडलाइन यहाँ पे इन्होंने तैयार कर दी है। इन्होंने कहा कि भाई साल में 2 बार आपको जो है, एक तो 10 अप्रैल को और एक 10 अक्टूबर को, ये टारगेट दिया गया। 2 साइकिल आपको अरेंज करनी है, फर्स्ट साइकिल 10 अप्रैल, सेकंड साइकिल 10 अक्टूबर। इसमें आपको क्या करना है कि भाई जितने भी एम्प्लॉय ने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाया हुआ है उनकी पूरी डिटेल्स बनाओ, लिस्ट बनाओ, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई इनको डिवीजन यूनिट जो है आगे उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजो। अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, उनके डॉक्यूमेंट चेक करो। 30 अप्रैल को फर्स्ट साइकिल वालों के चेक होंगे, 30 अक्टूबर को आज जो है सेकंड साइकिल वालों के चेक होंगे। और इस तरह से एक इन्होंने पूरा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टाइमलाइन सेट कर दिया कि इस टाइमलाइन के अंदर ही आपको जो है सारे काम करने हैं। और आगे और भी इन्होंने दिया है कि भाई फर्स्ट साइकिल जो है 10 से 20 मई के अंदर जो है आपको उनकी आगे प्रक्रिया करनी है। सारी चीजें इन्होंने बताई है, ये डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, जो इंप्लॉयज हैं वो खुद समझ जाएंगे। बाकी आपके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे फायदा उन स्टूडेंट को भी मिलेगा जो फ्यूचर में रेलवे में ज्वाइन करेंगे। क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर से क्या करेंगे कि लो कट ऑफ वाले जोन में जो है अप्लाई करेंगे, घर से बहुत दूर जॉब मिलेगी और फिर घर आने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो प्रॉपर एक टाइमिंग इन्होंने दी है कि भाई 1 साल 2 साल के अंदर जो है ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाए, हर साल इसको रिव्यू किया जाए, तो इससे जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और आगे जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन वे में चलेगा, तो पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पहले पारदर्शिता नहीं थी, आपको ये नहीं पता होता था फाइल कहां पड़ी हुई है, तो ये सारी दिक्कतें आती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है सभी कर्मचारियों के लिए भी और सभी स्टूडेंट के लिए भी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ भी ये चीजें होने वाली हैं। तो ये 3 अपडेट आए थे, 3 गुड न्यूज आई थी, मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बिना परेशान हुए अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जनवरी फरवरी आचार संहिता लगने से पहले 99.9% चांसेस हैं कि ऑफिशियल नोटिस आपको बहुत सारी वैकेंसीज का देखने को मिलेगा रेलवे की। ठीक है, 100% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि रेलवे में कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, लेकिन 99.9% चांसेस है एलपी टेक्नीशियन, जेई, इन सभी के नोटिफिकेशन और साथ में आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, इनके नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो तैयारी में लगे रहिए। बाकी कोई भी अपडेट आता है आपको सूचित करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।